छपैया अयोध्या के समीप एक शांत गांव। वर्ष 1881 चैत्र मास की एक शुभ तिथि पर एक दिव्य बालक का जन्म होता है। नाम रखा गया घनश्याम। बाल्यकाल से ही उसमें कुछ अलग था, तेजस्विता, करुणा और धर्म के प्रति गहरी आस्था। जब बच्चे खेलते थे वो वेदों के श्लोक गुनगुनाता। जब लोग मोह में फंसते वह उन्हें सत्य का मार्ग दिखाता। पर विधाता ने उसके जीवन में जल्दी ही एक बड़ी परीक्षा रख दी। केवल 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उस बालक ने संसार का त्याग कर लिया। न कोई मोह, न कोई डर, एक संकल्प, आत्मज्ञान की खोज। जब जीवन हमें सबसे बड़ी चोट देता है, कुछ आत्माएं उस पीड़ा को तप में बदल देती हैं। घनश्याम अब नीलकंठ बन चुका था और उसके चरण बढ़ चले थे एक अनंत यात्रा की ओर। यात्रा की शुरुआत नीलकंठ वर्णी मात्र 11 वर्ष का वह बालक, जो मोह माया को छोड़कर निकला था एक तपस्वी के रूप में। ना साथ कोई, ना धन, ना ठिकाना, केवल एक वस्त्र, एक कमंडल और अटल संकल्प। जब तक सत्य न मिले तब तक विश्राम नहीं। उन्होंने अपनी यात्रा उत्तर भारत से शुरू की, गंगा तट, हिमालय की घाटियां और फिर नेपाल की ऊंचाइयों की ओर। कभी बर्फीले जंगलों में, कभी भूख से तपते रेगिस्तानों में। पर उनके कदम रुके नहीं। गांवों में लोग चकित हो जाते, इतना छोटा बालक और ऐसा सन्यासी जीवन। वह न कोई दान मांगते, न किसी से अपेक्षा रखते। केवल एक प्रश्न उनके साथ था, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परम सत्य क्या है। उसकी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसे बालक की यात्रा थी जिसने स्वयं को अग्निपथ पर डाल दिया था। न थकान, न भय, बस एक जिज्ञासा, कौन हूं मैं और क्यों आया हूं इस धरती पर। आइए जानते हैं उनकी कठिन तपस्या और वन यात्रा के बारे में। नीलकंठ वर्णी की यात्रा अब केवल गमन नहीं थी, वह एक तपस्या बन चुकी थी। दिन रात पैदल चलना, घने जंगल, हिंसक पशु, जंगली रास्ते। पर बाल सन्यासी के हृदय में न भय था, न थकावट। उसके भीतर जल रहा था एक ध्यान का दीप जो मार्ग दिखा रहा था। कई बार उन्होंने कई दिनों तक अन्न का त्याग किया, केवल जल और ध्यान से जीवन चलाया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, नेपाल के घने जंगल, काठमांडू की कंदराएं और फिर दक्षिण की ओर रुख। हर जगह उनका एक ही उद्देश्य, आत्मा को जानना और परब्रह्म को पहचानना। एक समय तो ऐसा आया जब एक शेर उनके सामने आ गया, पर नीलकंठ उसकी आंखों में सीधे देखते रहे। शेर ने अपना सिर झुकाया और लौट गया। प्रकृति भी अब जान चुकी थी, यह बालक साधारण नहीं है, यह तत्वज्ञान की अग्नि में तप रहा है। जब साधक सच्चे भाव से साधना करता है तो स्वयं प्रकृति उसकी रक्षा करती है। नीलकंठ वर्णी अब केवल एक यात्री नहीं थे, वे स्वयं एक यात्रा बन चुके थे। एक चलते फिरते मंदिर, एक जाशय जीती जागती उपनिषद, प्रश्न और ज्ञान की खोज। नीलकंठ वर्णी की यात्रा केवल भूगोल की नहीं थी, यह थी ज्ञान के 5 प्रश्नों की खोज। हर जगह, हर मठ, हर संत से वे पूछते, एक, जीव आत्मा क्या है? 2, माया क्या है? 3 डॉट्स, ईश्वर कौन है? 4, ब्रह्म क्या है? 5वें, परब्रह्म कौन है? कई विद्वानों ने उन्हें शास्त्र सुनाए, तर्क दिए, पर कोई उत्तर उनके अंतर्मन को नहीं छू सका। वे कहते, ज्ञान वही है जो अनुभव से उपजे, शब्दों में नहीं, जीवन में उतरता हो। और इसी खोज में वे पहुंचते हैं भारत के पश्चिमी प्रदेशों की ओर। अब यात्रा उन्हें लोजट, गुजरात की ओर ले जा रही थी, जहां उनका सत्य से साक्षात्कार होना था। वेद पढ़ने वाले कई मिलते हैं, पर वेद को जीने वाले दुर्लभ होते हैं। नीलकंठ वर्णी सत्य को पढ़ नहीं रहे थे, वे उसे ढूंढ रहे थे। हर उत्तर अधूरा लगता, क्योंकि उनकी आत्मा पूर्णता के लिए बनी थी। लॉज में ज्ञान प्राप्ति, गुजरात का एक छोटा सा गांव लॉज। वर्ष 1799।
यहाँ निवास करते थे एक महान संत मुक्तानंद स्वामी। नीलकंठ वर्णी उनकी शरण में पहुंचे। पहली ही भेंट में उन्होंने वही 5 प्रश्न दोहराए, पर इस बार उत्तर केवल शब्दों में नहीं था। उत्तर था मौन में, दृष्टि में और अनुभूति में। मुक्तानंद स्वामी ने नीलकंठ को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें रामानंद स्वामी की शरण में भेजा, जहां उन्हें मिला वह उत्तर जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वही क्षण था आत्मा के पूर्ण जागरण का। अब नीलकंठ केवल प्रश्न नहीं करते थे, अब वे स्वयं उत्तर बन चुके थे। जब साधक सही गुरु की शरण में पहुंचता है, तब जीवन में पूर्णता उतरती है। नीलकंठ को अब वह दीप मिल गया था जो उनके भीतर वर्षों से जलने को तैयार था। अब वे घनश्याम नहीं रहे, वे बन गए सहजानंद स्वामी नारायण। दीक्षा और नेतृत्व। वर्ष 1800। नीलकंठ वर्णी ने रामानंद स्वामी से दीक्षा प्राप्त की और नया नाम मिला सहजानंद स्वामी। साथ ही थी रामानंद स्वामी ने उन्हें संप्रदाय का नेतृत्व सौंप दिया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा उत्तरदायित्व। लेकिन सहजानंद स्वामी अब केवल एक संत नहीं थे, वे एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक शिक्षक और करोड़ों लोगों के आत्मिक पथ प्रदर्शक बन गए। धर्म वही जिसमें दया हो, सेवा वही जो स्वार्थ से मुक्त हो और भक्ति वही जिसमें समर्पण हो। उनके विचारों ने समाज को दिशा दी और उनका संपूर्ण जीवन बन गया एक दिव्य मिशन। जहां से दूसरों की यात्रा शुरू होती है, वहां नीलकंठ की खोज पूर्ण हुई थी। अब वे केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहे थे, वे अब एक युग निर्माण के लिए जी रहे थे। वह 11 वर्षीय बालक जो जंगलों में भटकता रहा, प्रश्नों की खोज में वर्षों तपस्या करता रहा, आज वही बालक बना। स्वामीनारायण एक संप्रदाय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन जो आज भी विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन को छू रहा है। मंदिर, सेवा, शिक्षा, योग और आध्यात्म, सब कुछ उस एक बाल यात्रा का परिणाम है जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस दुनिया को प्रकाश दिया। जब कोई आत्मा सच्चाई की खोज में निकलती है, तो वह अकेली नहीं जाती, वह पूरे युग को रोशन कर देती है। नीलकंठ वर्णी की वह यात्रा आज भी जीवित है, हमारे भीतर, अपनी जड़ों की पहचान देश भूमि के साथ।